प्रिय मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उपस्थित हुआ हूँ आप सब लोगों के सामने राशिफल को लेकर के। बुध का गोचर 31 जुलाई 2022 रात 12:55 में सिंह राशि पर होने वाला है। बुध अभी तक कर्क राशि पर चल रहे हैं जो कि उनकी शत्रु राशि है, और अब 31 जुलाई को वो गोचर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि होगी। अभी तक कहीं ना कहीं वो बुध जो अब नुकसान दे रहे थे, बुरा प्रभाव दे रहे थे, अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। किन किन राशियों के लिए क्या क्या अच्छाई लेकर आ रहे हैं और किन किन राशियों को किन किन बातों में सतर्क रहना है, ये सभी राशिफल में बताया जाएगा। उपाय भी बताए जाएंगे। बुध इस दौरान सबसे अच्छी बात है कि अकेले रहेंगे। सूर्य 17 अगस्त को उनके साथ हो जाएंगे। तब तक बुध का गोचर सिंह राशि में अकेले ही रहेगा। बुध इस समय 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, जो कि 9 अगस्त तक बुध मघा नक्षत्र से होते हुए गुजरेंगे। तब तक जरूर आपको कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए बुध है क्या। बुध राजकुमार है। बुध वाणी का कारक होता है। बुध त्वचा संबंधी समस्त रोगों का कारक होता है। बुध वात, पित्त, कफ, इन तीनों चीज से निर्मित होने वाले, उत्पन्न होने वाले रोगों का कारक होता है। बुध नर्वस सिस्टम का कारक होता है। फल दीपिका में कहा गया है कि यदि बुध और चंद्र दोनों कुंडली में कहीं एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मजाक पसंद हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है। अर्थात जो मैंने पहले भी बताया, बुध वाणी का कारक होता है। बुध बुद्धि का कारक होता है। बृहस्पति भी बुद्धि का कारक होता है, साथ साथ बुध भी बुद्धि का कारक होता है। अब अपने विषय पर आते हैं। जब बुध केतु के नक्षत्र में रहेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं केतु बुध के साथ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर को कमज़ोर कर देंगे और आपको फिलॉसफिकल ट्रेट्स की ओर ले जाएंगे, यानी कि दार्शनिक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। बुध का प्रभाव उन व्यक्तियों पर ज़्यादा पड़ेगा जिनके बुध की महादशा चल रही हो, बुध की अंतर्दशा चल रही हो, जिनके राशि बुध हो या जिनके लग्नेश बुध हो, या चंद्रमा जिनके भी मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की हो। ये मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। आप राशिफल चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हों उस राशि के आधार पर समझिएगा। ये आपके जन्म राशि के आधार पर ही राशिफल बताया जा रहा है। बुध किन किन बातों में सचेत रहना है, किन किन बातों के लिए बुध वरदान साबित होंगे, किन किन राशियों के लिए वरदान साबित होंगे, ये सब राशिफल में बताया जाएगा। चूँकि मैं जब भी राशिफल बताता हूँ तो दोनों पक्ष लेकर के चलता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स प्लस निगेटिव एस्पेक्ट्स, दोनों पक्षों को लेकर के चलता हूँ। हाँ, ये भी बता देता हूँ कि किस किस दिनांक तक आपको निगेटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे, निगेटिव चीज़ें मिलेंगी, उनसे किस तरह से आपको सावधान रहनी है। इसके बाद की तारीखें भी बता देता हूँ कि इस दिनांक से इस दिनांक तक आपको सकारात्मक पक्ष मिलेगा। जो भी ग्रह आपके राशि से गोचर कर रहा है वो आपको किस प्रकार का प्रभाव देगा। आपकी जन्म कुंडली पर बुध की क्या स्थिति है, किसी भी ग्रह की क्या स्थिति है, ये भी आपके राशि फल पर आधारित है। जिस प्रकार की स्थिति होगी, यदि बुध आपके कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे जन्म कुंडली में, तो आपको भी गोचर के दौरान पीड़ा पहुंचाएंगे। यदि अच्छी अवस्था में बैठे होंगे, बली होंगे, किसी अच्छे भाव पर बैठे होंगे, आपके राशिस होंगे, यानी कि आपके लग्नेश के शत्रु ना होकर के मित्र होंगे, तो वो अवश्य ही आपको पूरा का पूरा लाभ दे सकते हैं। इसके लिए अलग अलग कुंडली में अलग अलग राशिफल प्रभावी होगा, लागू होगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यदि नकारात्मक पक्ष भी मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं, उसमें भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय भी बताए जा रहे हैं। अब एक बात मैं और बता दूं, आप लोगों को साफ कर दूं, कुछ लोगों का ये भी मत है, तर्क देते हैं। अब तर्क कहूं या कुतर्क कहूं कि जब ग्रहों की वो स्थिति बनी ही हुई है तो उपायों से क्या मतलब है।
हम अगर किसी का कुछ पूजा करके, कुछ धर्म का काम करके अगर उपाय कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब है, ग्रहों के प्रभाव नहीं बदल जाएगा, हमारा भाग्य नहीं बदल जाएगा। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि कुछ शास्त्रों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, जितने भी ग्रह बताए गए हैं, ये तो हमको, ये हम स्थूल रूप देख रहे हैं, इनका एक सूक्ष्म शरीर भी है, सूक्ष्म रूप भी है। यदि उन सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप का जो मैं बता रहा हूँ उपाय, मैं ही क्या, जो भी बता रहा है उपाय, यदि उन उपायों को करके हम सूक्ष्म शरीर से उनके कारक तत्वों को ले लें, उनके इष्ट देवों को पूजा समर्पित करके उनके कारक तत्वों को ग्रहण कर लें, क्या दिक्कत है? यदि आपको विश्वास है, यदि आपको कहीं न कहीं धर्म पर विश्वास है, तो अवश्य इस पर विश्वास करना पड़ेगा। आपके कुतर्कों का यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चलिए विषय पर आते हैं, बहुत समय नहीं लेते हैं। तो बुध का जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है, जो बुध के नकारात्मक पक्ष हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 अगस्त तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध 9 अगस्त तक मघा नक्षत्र पर रहने वाले हैं। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। अब यदि आप की कुंडली में आपका चंद्र मघा नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो, तो अवश्य वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे बुधदेव। इसके बाद 9 अगस्त से 18 अगस्त तक उत्तरा फाल्गुनी, माफ़ कीजिएगा, पूर्व फाल्गुनी पर रहेंगे। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र बुध के मित्र ग्रह हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। यानी कि आपको सचेत रहना है विशेष रूप से 9 अगस्त तक। 9 अगस्त के बाद 18 अगस्त तक पूर्व फाल्गुनी, और इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में जाने वाले हैं बुधदेव, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है, वो भी मित्र ग्रह हैं, यानी कि फिर भी अच्छा प्रभाव देंगे। आपको विशेष सावधानी 9 अगस्त तक बरतनी है। ये भी ध्यान रखना होगा कि बुध सिंह राशि पर आने वाले हैं और राहु इस समय मेष राशि पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु बुध को प्रभावित अवश्य करेंगे प्रत्येक की कुंडली में। क्यों? क्योंकि राहु पंचम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहे होंगे, मति भ्रमित कर देंगे, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देंगे। आप अभी तक कुछ अलग करने वाले थे, इस बीच को अलग करना चाहेंगे। अगर आप नहीं सचेत हुए तो कर भी बैठेंगे। राशिफल बताने का एक उद्देश्य यही है कि सचेत कर देना, वरना जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा, लेकिन सचेत कर देना। आपको बता दिया जाता है कि नहीं, ये स्थितियां आपके जीवन में इस माह बन सकती हैं, अब आप सचेत हो जाइए। चलिए, ये तो बात हुई बुधदेव, और बुधदेव से कैसे गोचर करेंगे, किन किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे, किन किन ग्रहों का प्रभाव बुधदेव पर पड़ेगा, किन किन लोगों पर बुधदेव का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अब चलते हैं राशिफल को लेकर। मेष राशि, बुधदेव का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस माह। बुधदेव आपके तृतीयेश और षष्ठेश होकर के पंचम भाव पर गोचर कर रहे होंगे, अर्थात सबसे पहले पंचम भाव आपकी संतान का भाव है। तृतीयेश और षष्ठेश बनकर जब गोचर करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी होगी। तृतीयेश बनकर गोचर करेंगे, तृतीयेश भी तृतीया देश है, आपके बुध अकारक ग्रह में आते हैं, इसलिए संतान के पक्ष से आप थोड़ा से चिंतित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, बुद्धि का भी घर, ज्ञान का भी घर, 5वां घर होता है। राहु आपके लग्न पर चल रहा है, अर्थात आपकी राशि पर चल रहा है। राशि पर चलते हुए राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां बुध देव विराजमान रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके मति को भ्रमित कर रहे होंगे, आपके कन्फ्यूज़न को बढ़ा रहे होंगे, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी कम कर रहे होंगे, आपके अंदर फिलॉसफिकल ट्रेट्स भी ला रहे होंगे। इस माह आप कोई भी नया निर्णय, एक नया डिसीजन तो ना ही लें। षष्ठेश बनकर पंचम भाव पर गोचर कर रहे बुध आपको शत्रुओं से मुक्ति दिला देंगे। यदि कहीं से आपको धोखा मिल रहा था उससे मुक्ति दिला देंगे। कर्ज से भी मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। छोटे भाई बहनों का लगाव बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा।
आकस्मिक लाभ की भी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध देव का पूर्ण दृष्टि से पूर्ण प्रभाव आय भाव पर पड़ रहा है, जो कि उनकी मित्र राशि है। आय आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ वहाँ से दिखाई दे रहा है। यदि आपके कहीं कोर्ट केस चल रहे थे, उनसे भी मुक्ति मिलने वाली है। पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पराक्रम से अपने हार्ड वर्किंग से कर सकते हैं जो कुछ नया हो सकता है। केवल आपको सचेत किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है पंचम भाव को लेकर के, जहां राहु की पूर्ण दृष्टि है और षष्ठेर बनकर बुध भी विराजमान हो रहे हैं। पुत्रों से, स्त्री से, घर में दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कलह की स्थिति बन सकती है, अनबन हो सकती है। वहाँ आपको पहले से ही सचेत कर दिया जा रहा है कि आप थोड़ी सतर्कता बनाए रखें। थोड़े दिन जो भी समय है, इतने समय जब तक बुध का गोचर पंचम भाव पर हो रहा है, कुछ नया न करिए, थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल कर लीजिए। राहु की हालांकि आपके चंद्र राशि पर ही उपस्थित है, फिर भी आप कंट्रोल कर लीजिए अपने ऊपर। उपाय लास्ट में बताए जाएंगे, जो भी उपाय बताए जाएं आप उनको अमल कीजिए और उनका पालन कीजिए, अवश्य ही लाभ मिलेगा। वृषभ राशि बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा गोचर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पंचमेश और द्वितीयेश बन करके बुध देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। सुख, भवन, माता, सब में वृद्धि कर देंगे। माँ के सुख में वृद्धि होगी। भवन निर्माण यदि करवाना चाह रहे हो तो भवन निर्माण भी करवा सकते हैं। परिवार में सुख मिलेगा। परिवार में यदि किसी प्रकार की कहीं भी अनबन रही होगी, वो सब दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। पिता से अनबन रही होगी, वो भी दूर हो जाएगी। मन प्रसन्न रहेगा। यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, पर यात्राएं आपकी सुखद ही रहेंगी। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। यह बुध का गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। फिर भी यदि और अच्छा यदि इस गोचर को करना है तो कार्यक्रम के अंत में बताए जाने वाले समस्त उपायों को आप अवश्य करें। यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। मिथुन राशि, इस माह बुध देव आपके लग्न के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव पर बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि तृतीय भाव स्ट्रगलिंग का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। लग्न के स्वामी जब तृतीय भाव में चले जाते हैं तो स्ट्रगल तो करवाते हैं। स्ट्रगल होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते रहे होंगे। कर्म क्षेत्र में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। कर्मवीर बनेंगे और कर्म से ही आप अपना भाग्य तय करेंगे। आप इस माह कर्म ही पूजा है, इस फार्मूला को अपनाएंगे और अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भी कर्म भाव, माफ़ कीजिएगा, पराक्रम भाव पर पड़ रही है। राहु की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर स्ट्रगल करवाएगा। लग्नेश पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, स्ट्रगल तो अवश्य करवाएगा। कर्म आप बहुत ही करेंगे और उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिलेगा। व्यस्तताएं अधिक रहने वाली हैं। माँ के स्वास्थ्य की चिंता है। घर में कलह का वातावरण न उत्पन्न होने दें। यदि किसी भी तरह से ऐसा कोई माहौल बनता है तो उसको टाल जाएं। बहुत दिन के लिए नहीं है, जब तक ग्रह आपके इस भाव से गोचर कर रहे हैं तब तक ही कुछ ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं, अन्यथा आगे आने वाली नहीं है। इसलिए ये समझ लीजिए कि थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन यदि बात को हम कहीं ना कहीं टाल रहे हैं तो आगे हमारे लिए अच्छाई ही है। भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य को पूर्ण दृष्टि से बुध देव देख रहे हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है। भाग्य में तो वृद्धि करने वाले हैं, वहाँ कहीं आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो भी समय आपके निगेटिव जो भी आ रहा है, खासकर 9 अगस्त तक आ सकता है, तो उसको आप कहीं ना कहीं आप उसको टाल दें, क्योंकि अभी बुध देव अकेले हैं। जब सूर्य आ जाएंगे 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में भी आपको थोड़ी सी ऐसी परेशानी देखने को मिल सकती हैं। तो इन तारीखों में आप ये सोच लीजिए कि हमको जो भी, मान लीजिए पराक्रम भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि है, बुध भी विराजमान हो रहे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी बन करके, और सूर्य भी आ जाएंगे, तो हो सकता है आपके स्वभाव में उग्र स्वभाव हो जाए, तो उसको कहीं ना कहीं आपको टालना है। ये याद रखना है कि हाँ, ये थोड़े ही दिन के लिए है, बाकी भाग्य में वृद्धि तो हो ही रही है। बाकी पॉजिटिव चीज़ जो हमको है, निगेटिव चीज़ से कहीं ज़्यादा मिल रही है। इसलिए आपको ये सचेत किया जाता है कि आप थोड़े समय के लिए
इन सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख करके जो आप कहीं गलत करने जा रहे हैं वो ना करिएगा। लास्ट में उपाय बताए जाएंगे, जो उपाय बताए जाए वो भी करते रहिए, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि, बुध देव का गोचर आपके द्वितीय भाव पर द्वादशेश और तृतीयेश बन करके आपके लिए भी कहीं ना कहीं अकारक ग्रह हैं बुध देव, क्योंकि द्वादशेश और तृतीयेश हैं, द्वितीय भाव पर हैं, वाणी का भाव होता है और वाणी के कारक भी हैं बुध देव, अपने मित्र राशि पर हैं। वाणी तो आपको की बहुत अच्छी होने वाली है, वाणी से आप सबको जीतने वाले हैं। यदि आपकी कहीं अनबन किसी से रही होगी तो ये बहुत अच्छा समय है उससे मित्रता करने की। परिवार में अगर कहीं अनबन रही होगी तो बहुत अच्छा समय है आपको परिवार में अपनी वाणी के द्वारा सबको मिला लेने की। इससे अच्छा समय तो मैं नहीं समझता आने वाला है। द्वादशेश बन करके आए हैं द्वितीय भाव पर, द्वितीय भाव धन का भी भाव होता है, जहाँ धन देंगे तो द्वादशेश हैं तो व्यय भी बहुत करने वाले हैं, व्यय पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जो भी विद्यार्थी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू उनका मान लीजिए लगा हुआ है तो बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय भाव पर वैसे भी वाणी के भाव पर हाजिर जवाबी वाले ग्रह होते हैं बुध देव। कोई भी बात होती है उसका जवाब तुरंत बुध देव के पास है, हाजिर जवाबी बुध देव से पूछिए। इनका संबंध द्वितीय भाव से हो रहा है, व्यक्ति में हाजिर जवाबी होगी। यदि आप इंटरव्यू के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। अष्टम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि है, अर्थात रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है। यह गोचर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है। हाँ, 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, जो परिवार में यदि कहीं मनमुटाव था तो वो भी दूर होने वाला है आपकी वाणी के कारण। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, वाणी थोड़ा क्योंकि बुध देव यदि द्वितीय भाव पर हैं तो राहु का भी तो द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि है, तो राहु का भी प्रभाव है। अब यहाँ पर चूँकि 9 अगस्त तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे, कन्फ्यूज़न भी आपके अंदर क्रिएट करेंगे, कन्फ्यूज़न आएगा। आप दो तीन रास्ते होंगे आपके सामने, ये करूं या ये करूं या ये करूं। आपको 9 अगस्त तक तो बात टाल जानी है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि यदि परिवार होता है, परिवार यदि एक है तो हर जगह जीत होती है, यदि परिवार विघटित है तो हर जगह आपको हार ही हार मिलेगी। परिवार एक ही हो तभी अच्छा रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं यदि किसी तरह से मनमुटाव किसी से भी हो तो 9 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 17 अगस्त में के बाद सूर्य भी आ जाएंगे। 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में बुध देव अकेले रहेंगे, पूरे घर में अकेले। अब जब कोई पूरे घर में अकेले रहता है तो जो मन आए वो करता है। तो बुध देव जब अकेले रहेंगे, बुध देव तो शुभ ग्रह ही हैं, तो वहाँ आपको यह लाभ उठा लेना है। परिवार में अगर किसी तरह से किसी की भी अनबन हो तो वो आप अपने वाणी से ही दूर कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, इसलिए बुध देव ये समय बहुत अच्छा लेकर के आए हैं। सिंह राशि, बुध देव का गोचर आप ही की राशि पर हो रहा है, एकादशेश यानी लाभेश और द्वितीयेश बन करके। ये तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति वाली स्थिति है, क्योंकि एकादशेश बन करके और धनेश बन करके आप ही की राशि पर धन प्राप्ति के योग हैं, यश प्राप्ति के योग हैं। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है तो बुध देव की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो कि उनकी मित्र राशि है। अब आपका दाम्पत्य जीवन यदि कहीं बिगड़ रहा था, दाम्पत्य जीवन में कहीं परेशानी आ रही थी, इससे अच्छा समय तो आने वाला नहीं है। दाम्पत्य जीवन को आप जोड़ लीजिए ना, यदि टूट रहा था तो उसको जोड़ने का समय आ गया है। अब आप कहीं मत जाने दीजिए, दाम्पत्य जीवन को जोड़ लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा समय मैं नहीं समझता हूँ कि दोबारा आए। ये समय फिर मैं बताना चाहता हूँ कि 9 अगस्त जब तक केतु देव के नक्षत्र पर बुध चल रहे होंगे तब तक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक तो आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। बुद्धि पर वैसे भी राहु का पूर्ण प्रभाव है, राहु की पूर्ण दृष्टि है, बुद्धि तो आपकी भ्रमित रहेगी। आप सोचेंगे करें या ना करें, क्या मैं इस टूटते हुए रिश्ते को जोड़ पाऊंगा या जोड़ पाऊंगी, या नहीं जोड़ पाऊंगा या नहीं जोड़ पाऊंगी। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त के बाद बुध देव शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 18 अगस्त तक, इसके बाद रवि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, वो समय आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला समय होगा। आपके अंदर जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, आपको लगेगा नहीं। तभी मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप
जो भी दाम्पत्य जीवन यदि आपका कहीं ना कहीं बिखर रहा है, टूट रहा है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं। ग्रह जब भी आते हैं अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं, तब हम कदम उठा जाते हैं, लेकिन जब वो ग्रह हमसे होकर के या हमारे नक्षत्र से होकर के चले जाते हैं, निकल जाते हैं और दूसरा ग्रह आता है, तो हमको पछतावा होता है कि अरे हमने क्या कर दिया। तो यही मैं सचेत करता हूँ, सावधान करता हूँ कि यदि केतु और राहु खासकर राहु जो कि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, उसकी पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर है और इस समय बुध देव भी लग्न पर आपके विराजमान हैं। यानी लग्न मतलब, मेरा कहने का मतलब आपकी चंद्र राशि पर विराजमान हैं, तो आपको विच्छेद करने की जो स्थिति है वो तो उत्पन्न करेंगे। कहीं ना कहीं वो यही कहेंगे कि अलग हो जाओ। बुद्धि को भी भ्रमित कर रहे होंगे कि अलग हो जाओ। और 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे। सूर्यदेव भी पापक ग्रह, क्रूर ग्रह में आते हैं। बहुत अच्छा समय है। बुध उदित अवस्था में रहेंगे, बुध अकेले रहेंगे। मैंने अभी पिछले राशि में बताया है कि जब कोई अकेले कोई अपने घर में है तो वो तो पूरे घर का मालिक होता है। इस समय बुध अपनी मित्र राशि पर अकेले विराजमान होंगे, यानी आप सब कुछ करने वाले होंगे, सब कुछ अच्छा ही करने वाले होंगे। 9 अगस्त जैसे ही बुध देव केतु के नक्षत्र से पार हुए, आपको बस अच्छा ही अच्छा करना है। जितने भी रिश्ते आपके बिखर रहे हैं, आपको उनको दोबारा जोड़ लेना है। तो ये सिंह राशि के लिए सबसे अच्छी बात यही मैं बोलना चाहता हूँ कि दाम्पत्य जीवन यदि आपका बिखर रहा है, उसको जोड़ लीजिए। बाकी आपके लिए बुध देव का ये गोचर सब कुछ देने वाला है, धन लाभ देने वाला है, यश कीर्ति सम्मान सब कुछ देने वाला है। कर्म क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छी और सूचनाएं मिलने वाली हैं। यात्राएं भी आपकी होंगी और सुखद होंगी। कन्या राशि, बुध का गोचर आपके 12 भाव में, और वो भी लग्नेश और दशमेश बन करके, यानी कर्मेश बन करके। लग्नेश और कर्मेश दोनों 12 भाव में जा रहे हैं। चिंता का विषय है। आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य आपका गिर सकता है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको अस्पतालों के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 12 भाव निबंधन का भाव होता है, कहीं ना कहीं आपको बंद कर सकता है, कारावास में बंद कर दे या अस्पताल में बंद कर दे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के इस माह आपकी परेशानी या चिंता दिख रही है। व्यय भी होगा, स्वास्थ्य पर होगा, बीमारी पर होगा, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको संयम बनाकर चलना है, क्योंकि दशमेश यानी कर्मेश स्वयं 12 भाव पर जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र की हानि भी हो सकती है, कार्य क्षेत्र में हानि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको, मान लीजिए आपके किसी बॉस से ही झगड़ा हो गया, मान लीजिए किसी कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति से आपकी अनबन हो गई, वहाँ आपको विशेष सावधानी बरतनी है। क्योंकि राहु की पूर्व दृष्टि बुध पर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। राहु की पूर्व दृष्टि बुध पर है, बुद्धि भ्रमित कर देंगे। लग्नेश यानी कि आप, लग्नेश का मतलब फिर मैं बताऊँगा कि आपके राशि के स्वामी यानी राज के स्वामी बुध पर राहु की पूर्ण दृष्टि है। कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित कर रहा होगा राहु। इसलिए आपको यही सचेत किया जाता है कि कार्य क्षेत्र पर भी थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है और अपने भी ऊपर थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। खान पीन पर संयम बरतने की आवश्यकता है। कहीं हमको अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े, अस्पतालों में हमको एक्सपेंस ज़्यादा न करना पड़ जाए। इसलिए बुध देव का योग गोचर बाकी आपके लिए अच्छा जाने वाला है। थोड़ा यहाँ सचेत रहने की आवश्यकता अवश्य होगी। 12 भाव में बुध देव बैठे हैं। आप कोई ऐसा कार्य मत कर दीजिएगा जो किसी से छिपाया जा सके। देखिए, कार्य वही अच्छा होता है, वही उत्तम होता है जो हम सबसे बता सकें। यदि हम कहीं किसी से छिपा रहे हैं तो अवश्य उस कार्य में कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती अवश्य होगी। आप ऐसा ही कार्य करिएगा, क्योंकि 12 भाव में गए हैं बुध देव आपके लग्नेश बन करके। ऐसा कार्य करिएगा जिसको किसी से, मान लीजिए अपने बच्चों से छिपा लिए, अपनी पत्नी से या पति से छिपा लिया और कार्य कर बैठे। बार बार यही बताना चाहूँगा, राहु की पूर्ण दृष्टि है तो कहीं ना कहीं खुराफात करवाता है राहु, बुद्धि भ्रमित करवाता है। आप ऐसा कार्य कर बैठे, जैसे ही बुध देव वहाँ जहाँ पर आपका गोचर कर रहे हैं 12 भाव में, 12 भाव से गोचर करते हुए आपके राशि में आ गए, आपको पता चलेगा अरे वाह मैंने ये क्या कर दिया, तब आपको पछतावा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी कार्य करें, ऐसा कार्य करें कि जिसको हम सबके सामने बता सकें, सबके सामने रिवील कर सकें।
छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, विदेश गमन है। यदि आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो इस माह आप बिल्कुल से जा सकते हैं, आपके लिए ये एक उत्तम समय लेकर के आया है। कार्य क्षेत्र का स्वामी अपने ही जगह से तृतीय भाव पर जाकर के गोचर कर रहा है, यानी कार्य क्षेत्र में आपको स्ट्रगल करना होगा, कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत करनी होगी। हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेकर के, कर्म क्षेत्र को लेकर के आपको कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा हालांकि सुखद होगी। आपको केवल अपने सामान की थोड़ी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, सामान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, क्योंकि आपके अंदर कार्य क्षेत्र का स्वामी तृतीय भाव, अपने से तृतीय भाव चला गया है, यानी कि स्ट्रगलिंग भाव पर, पराक्रम भाव पर चला गया है। तो आपको प्रमोशन की भी, यदि आप फोर्स में है, पुलिस में है, पुलिस विभाग में है, तो आपको प्रमोशन के भी चांसेस दिख रहे हैं। आपका कार्य क्षेत्र को लेकर के ये अच्छा गोचर जाने वाला है। अच्छा गोचर एक विषय में और जाने वाला है, क्योंकि बुधदेव की पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर है, जो कि उनकी मित्र राशि है, इसलिए रोग शांत हो गए। यदि आप कहीं किसी भी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित थे तो वो रोग शांत हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने सचेत किया, नया रोग मत उत्पन्न कर लीजिएगा, क्योंकि द्वादश भाव में बुधदेव हैं, लग्नेश बनकर द्वादश भाव में है, तो नया रोग ऐसा कुछ मत कर लीजिएगा कि आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ें। वहीं छठे भाव पर जो बुधदेव की पूर्ण दृष्टि है मित्र राशि पर, तो शत्रुओं से शांति, कर्ज से छुटकारा, और रोग यदि आपके कहीं परेशान कर रहे होंगे उनमें भी आराम मिलने वाला है। पूर्ण दृष्टि बुधदेव की आपके छठे भाव पर है। छठा भाव शत्रु का भी होता है, वाद विवाद का होता है, और उनकी मित्र राशि है। जब तक बुधदेव अकेले हैं तब तक आपको कुछ ऐसा कर लेना है कि आपके जो भी झगड़े विवाद रहे हों तो वो शांत हो जाए। 9 अगस्त तक तो मुश्किल है ना, मतलब असंभव सा दिख रहा है कि हो जाए, क्योंकि केतु के नक्षत्र में बुधदेव गोचर कर रहे हैं, तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न आएगा, करें या ना करें, झगड़ा समाप्त किया जाए कि न समाप्त किया जाए। लेकिन 9 अगस्त के बाद जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में बुधदेव प्रवेश कर जाएंगे, इसके बाद सूर्य के नक्षत्र में बुधदेव गोचर कर रहे होंगे, तो आपकी बुद्धि जरूर क्लियर हो जाएगी, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये झगड़ा समाप्त कर दिया जाए। झगड़ा समाप्त करने का ये बहुत अच्छा समय आ रहा है। झगड़े विवाद की यदि स्थिति कहीं आपकी बढ़ती चली जा रही है तो उसको यहीं से निपटाना, अगर निपट सके तो निपटा दीजिए, क्योंकि 17 अगस्त को पीछे सूर्यदेव भी आ रहे हैं और वो भी द्वादश भाव में आकर के बैठ जाएंगे, तब तो आपका झगड़ा शांत होने वाला नहीं है। लेकिन 17 अगस्त तक, 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक, ये जो बीच का समय आपका मिल रहा है 8-9 दिन का, इस बीच आप झगड़े को शांत यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। सभी राशियों के लिए चाहे अच्छा प्रभाव दे रहे हो बुधदेव या बुरा प्रभाव दे रहे हो बुधदेव, उनके लिए उपाय एक ही मैं बताना चाहता हूँ। दूर्वा तो आप जानते ही होंगे, दूर्वा को देख लीजिएगा, उसमें 5 पत्ती, 3 पत्ती या 7 पत्ती हो, आप तोड़ लीजिएगा। अंगूठे, मध्यमा, अनामिका, तीनों उंगलियों की सहायता से, ये वाली उंगली तर्जनी टच नहीं करनी है उसमें, 3 उंगलियों की सहायता से ओम गंग गणपतये नमः दूर्वा प्रत्येक बुधवार को गणेश जी में अर्पित कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। राशिफल के अगले क्रम में बाकी की राशियों का आज कन्या राशि तक बताया गया है, कल कन्या के आगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।